उसको हमने अभी तक टच नहीं किया क्योंकि वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस किया जाएगा। हमने स्ट्रॉन्ग एसेट्स के कॉन्सेप्ट और भी दीगर चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। एक मिनट। और आज हम पहली एक्टिविटी को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कैसे सर? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, एक मिनट को मैं देखता हूँ किसी ने मैसेज किया है। ओके, नाउ आज हम इस क्वेश्चन को और इसके अलावा एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को एज एन एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे। क्या सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स। यूसुफ, समीत वगैरह को इन्फॉर्म करो, शहरियार को, मुनीब को, मेहर को, इन सारे बच्चों को इन्फॉर्म करें। जल्दी से बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। ये दरअसल पास पेपर एक्टिविटी, आप इसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि हमने जितना डिस्कशन कर लिया है उसकी बेसिस के ऊपर हमें अब आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास स्टेट ब्रीफली व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी डालूंगा मैं, पहले इसको करते हैं। ये क्वेश्चन यस है ना, एक मिनट है। ना क्या किए जा रहे हो? ओके, स्टेट ब्रीफली व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? दोज रिएक्शंस
that go in both direction, forward to backward, and vice versa. एक डेफिनेशन तो ये। दूसरी, those reaction that never complete, okay, in which reactants never converted into products completely. They never convert into product completely, दरमियान में, which is why they are denoted with sign of reversibility. ये तो एक बुनियादी सी चीज़ है जो आप एएस में भी अपने ओ लेवल्स में ही पढ़ चुके हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम, a point over which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. That's called dynamic equilibrium. और यहाँ हम लिख सकते हैं net change in concentration of reactant and product remains constant. Net change in the concentration of reactant and product is where the reaction in which react partially turn into product. देखो इट्स अ partially turn नहीं कहते, partially का मतलब मुख्तलिफ हो सकता है, टारगेट से हट सकता है, एग्जामिनर्स में 10 किस्म के सवाल और निकाल सकता है। बेटर यूज सेफ टर्मिनोलॉजी। अच्छा, कहते हैं कि वाटर आयोनाइजेस to a small extent by this following reaction. Write an expression for Kc for this reaction. तो मेरे पास Kc बराबर हो जाएगा Kc is equal to products over react. और कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर Kc रिवर्सिबल के ऊपर लगता था तो हम यही एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए तमाम, ताकि फिर मैं राइटिंग को रिमूव कर सकूं। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए और रिस्पॉन्स कीजिए। वेदर इज दिस थिंग क्लियर अप टू हियर? अब ऑनलाइन के ऊपर मैंने थोड़ा काम कम करना है। लाइव क्लासेस में टॉपिक, ऑनलाइन में हमें एक्सरसाइजेस करेंगे ज़्यादा, ताकि किसी के कंटेंट का लॉस ना हो। I just got 2 responses out of 18. तो इतना तकल्लुफ़ है कि now I got 5 responses, 6. ठीक है, 7 बच्चे ही जाग रहे हैं, बाकी सबको मैं एब्सेंट मार्क करूँगा।
मेरे हिसाब से वो सो रहे हैं। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम चेंजिंग दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है, रीजन बेस्ड है, लॉजिकल है। तुमने केसी की एक्सप्रेशन पिछले पार्ट में लिखे थे। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ के डब्ल्यू, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एंड एक्सप्लेन दिस कैन बी ड्राइव फ्रॉम के सी। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। के सी की मेरे पास एक्सप्रेशन क्या थी? के सी इज इक्वल टू एच प्लस ओ एच माइनस एच टू ओ, के सी एच टू ओ इज इक्वल टू के प्लस and H plus and OH minus. This becomes KW H plus and OH minus. This is KW expression. और अब नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछता है स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ KW ऑफ hot water will differ from its value in cold water. ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन दी हुई है, ये कोल्ड वाटर रूम टेम्परेचर प्रेशर की है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि हॉट वाटर से के डब्ल्यू को या के डब्ल्यू की वैल्यू को क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले, उसके बाद। शाबाश उजैर, बट आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन योर आंसर। कोई और बच्चा? जी जनाब। What do you think? What is the effect of raising temperature of water over its KW value? टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर के रेट ऑफ आयोनाइजेशन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? यस हानिया। शाबाश हसन, तुम्हारा आंसर सही। वानिया, यू नीड टू थिंक ओवर, you have to look at the energy profile of the reaction. Shabash Anna. If the forward reaction is endothermic and if you raise its temperature, शाबाश इरसा, अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे की तरफ जाएगा और इसमें मोर आयोनाइजेशन ऑब्जर्व होगी। तो के डब्ल्यू की वैल्यू कह लीजिए will increase because that depends over more product. जब भी तुम के सी, के डब्ल्यू, के ए की बात करते हो, वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रोडक्ट्स, राइट। मैं कह सकता हूँ द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू increases as temperature increases, reason as it is, as a forward reaction is endothermic, as the forward reaction is endothermic। और यहाँ पे अपने फैक्ट जहन में रखो, increase in temperature favors the side
that is endothermic. Increase in temperature favors the side that is endothermic. ठीक है, अब कह रहे हैं Kw can be used to calculate pH of the solution of strong and weak bases. ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Use the value of Kw in the data booklet. तुम्हें याद है 1 times 10 power minus 14 to calculate the pH of 0.05 mole per dm cube of sodium hydroxide. तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ, पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ. So I'm changing this. अब हम कहाँ गया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं. ये वाला. You know that Kw is equal to H plus and OH minus. We always use Kw for finding H plus ion concentration in a base. This is 1 time 10 power minus 14, which is equal to H plus. OH ion की concentration तुम्हें दी गई है कितनी, 0.5. तो मेरे पास H ion concentration कितनी आएगी, बताओ जरा अजीज. शाबाश अजान. H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे बताइए पहले. टू टाइम्स 10 पावर माइनस 13 negative log 2.10 and the pH becomes 12.7. ठीक है बेटा, शाबाश उजैर, शाबाश अजान. ओके, तो ये मेरे पास pH की वैल्यू आ गई है. अब ये कह रहे हैं कि अमोनिया ionizes slightly in water by following equation. Kc of ammonia will be that way. इसको अगर देखो तो इन्होंने कैसे अप्लाई किया होगा, Kc इज इक्वल टू NH3, सॉरी अमोनियम. ये रुक जा बेटा, यहाँ पे इंटरनेट के मसाइल इतने हैं कि सब कुछ हैंग हो जाता है. इन्होंने बनाई होगी एक्सप्रेशन NH4 प्लस OH माइनस
NH3 and H2O, और इस H2O को यहाँ ले जाने के बाद ये खुद बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन कुछ इस किस्म की बननी चाहिए। ये तो उन्होंने इधर बता दिया, लेकिन ये वाटर कहाँ से आ रहा है? दिस इज हेल्पिंग अ बेस। मैं इस KC को KB भी कह सकता हूँ, और एक्सप्रेशन विल मॉडिफाई दैट वे। और कह रहे KB की वैल्यू ये है, और अब कैलकुलेट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहे कैलकुलेट the OH minus ion in this solution of ammonia। मैं पहले OH आयन को तलाश कर लूँ। KB की वैल्यू 1.8 टाइम्स 10 पावर -5। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 0.050, और इससे हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोल्स को पहले देख लूँ, 1:1। और मुझे दोनों नहीं पता, तो मैं दोनों को X कंसिडर करूँगा। So this becomes 1.8 times 10 power -5 multiplied by 0.050 is equal to x square। स्क्वायर रूट लीजिए इसका, और बताइए OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इसकी। (9.49 times 10 power -4). This is the OH ion concentration जो कि तुमने किससे KB से हासिल किया। और अब कह रहा है कि KW से इसकी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करो। तो KW is equal to H plus OH minus 1 times 10 power -14 हो जाएगा। कितना आता है इसका आंसर? (1.05 times 10 power -11)। ये तो मेरे पास आ गया। अब अगर इन आ गई तो क्या मैं इसका pH कैलकुलेट कर सकता हूँ? दूसरा लगा दो उसको नेगेटिव लॉग में, नेक्स्ट पार्ट उसका होगा। pH is equal to 10.9। शाबाश, राउंड नहीं करना तो बेहतर है।
दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ भेजता हूँ मैं। ये रोज से उठाना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। ये क्वेश्चन जरा अपना व्हाट्सएप देखे। अब ये क्वेश्चन में पहला पार्ट तो वही है, यूज द सिंबल टू रिप्रेजेंट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड। ठीक है, and write the equation to show following substances acting as a base। मैं HG के साथ इसको एक्सपोज करूं, this turn into NH4 plus and Z minus, और इसे भी HG के साथ अगर मैं एक्सपोज कर दूं मेथनॉल के साथ, तो सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या इक्वेशन बननी चाहिए इसकी। The examiner is saying this is a base, CH3OH, यहाँ लोन पेयर है। बेस का काम है क्या, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। इसमें प्रोटॉन ये है, एक्सेप्टेड बाय दिस CH3OH डॉट 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 डॉट, यहाँ पर डेटिव बॉन्डिंग H प्लस प्लस Z माइनस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ CH3OH2 plus and Z minus using a symbol to B minus। Is this thing clear? पहली वाली इक्वेशन सबको क्लियर होती है। कोई सवाल है प्लीज मुझसे पूछिएगा। जैनब ने पूछा सर
वाई आर वी कैलकुलेटिंग पीएच? बेटा नीचे वाले पार्ट में पीएच भी था बेटा, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया, वो नजर नहीं आ रहा था। बस 3 बच्चों की बात समझ में, बाकी कहाँ है? आराम फरमा रहे हैं। Okay. अब कह रहे हैं यूजिंग सिंबल बी माइनस टू रिप्रेजेंट ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। बेस का काम क्या है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का? इट गेन्स प्रोटॉन्स। सर बी माइनस कैसे अमोनिया से? भाई लेगा, जब उसने कहा है कि बेस है, दिस टर्न इनटू NH2 माइनस एंड HB, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब अमोनिया से एक प्रोटॉन छिन जाएगा तो अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए? बी माइनस का। इधर देखिए, दिस टर्न इनटू CH3O माइनस, when it is a base it gains proton. So now ammonia is acting like acid and ethanol is acting like an acid. In previous reaction both were acting like base. दोनों कैसे एक्ट कर रहे थे? बेस के तौर पे। अब दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं? एसिड के तौर पे। Do you know about this? Do you know about the definition we just have discussed? well इक्वेशन का स्क्रीनशॉट लो, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, व्हाट इज मेंट बाय अ बफर सोल्यूशन? बफर ऑल्दो हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन हमने बता दी। दोज केमिकल्स that resist the change in pH when small quantities of acids or bases are added into them। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अभी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बफर, ये अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। ये भी नहीं हो पाएगा, एक मिनट रुको, दूसरा सवाल डालता हूँ। अब जो सवाल डाला उसको खुद करना बेटा।
चलिए, use sorry, the Ka value of some organic acid are listed. मैं ये देख रहा हूँ कि Ka वैल्यू डाउन दिस टेबल बढ़ती जा रही है. Ka वैल्यू डाउन दिस टेबल बढ़ती जा रही है. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग टू द पीएच? इस सवाल को छोड़ दो क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक का है, लेकिन इसके रेफरेंस से जो कल हमने एक चीज पढ़ी थी pKa, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो व्हाट हैपेंस टू द pH and pKa value of these acids down this group or down this table. अगर Ka वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब pKa and pH both are decreasing and becoming strongly acidic. Am I clear? Am I right? जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाता जाऊंगा वैसे वैसे दे आर गेटिंग मोर एसिडिक. मैं सिर्फ ये ट्रेंड लिख लेता हूँ. as the Ka value is increasing means that they have what? Means that they are getting stronger acid, pH value decreasing further. अब ये pH कैलकुलेट करो उस वाले का. क्लोरोइथेनोइक एसिड का. यहाँ हम एंड करेंगे. pH कैलकुलेट करके मुझे बताइए. वर्किंग के साथ व्हाट्सएप कीजिए मुझे. क्लास तो पहले यहाँ जल्दी से बेटा सॉल्व करके भेजिए. pH is 1. वर्किंग मुझे सेंड कर दीजिए. यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं. इंशाल्लाह कल की क्लास में बफर का टॉपिक फिजिकल क्लास में स्टार्ट करेंगे. इरसा, आई विल बी लेटिंग यू नो
from when I'll be taking all the previous lecture online. ऑलराइट बेटा। अच्छा, आप लोगों के टेस्ट पेपर्स चेक किए थे मैंने। अफसोस से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे कि आंखें बंद करके आपने जो आंसर्स दिए हैं, कुछ नाम है मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, विच हैव रियली डिसअपॉइंटेड मी। कल आपको आपके टेस्ट पेपर देंगे इंशाल्लाह ताला। सी यू। अल्लाह हाफिज़।